अध्याय 9 में दिया है मैंने नक्शा बनाया। इस चैप्टर में नक्शा के बारे में दिया गया है कि जैसे हम किसी दिशा में जाते हैं तो उस दिशा में जाने के लिए हमें किस दिशा में तथा कौन से स्थान को हमें जाने के लिए किस दिशा की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है। इसमें सुखदा खुशी से कूदते फांदते स्कूल से घर लौटी। घर आते ही अपनी कॉपी निकालकर सबको दिखाने लगी। मैडम आज सुखदा के घर आएंगे, यह खुशी की बात है। मैडम ने आज स्कूल में सभी बच्चों को नक्शा बनाने का कार्य दिया था। मैडम ने पूछा था, बच्चों स्कूल से आपके घर कैसे पहुंचेंगे? नक्शा बनाकर दिखाइए। सुखदा ने अपने घर पहुंचने का नक्शा इस प्रकार बनाया था। मैडम ने बारी बारी सबके घर जाने की बात की थी। सुखदा का बनाया हुआ नक्शा, इसमें सुखदा दिशा का संकेत डालना भूल गई थी तो मैडम ने बना दिया था। देखिए इसमें दिशा डालना भूल गई थी तो मैडम ने उसके बनाकर बताया। देखिए ये नक्शा है और इसमें ये सभी जो नाम है इसमें नाम सूचित किया गया है संकेत सूची में। देखिए यहाँ पर दिया है ये वृक्ष है और यहाँ से तो ये घर है और ये वृक्ष है। ठीक है। और ये मंदिर यह सूचित किया गया है। देखिए इसमें घंटा चौक है, ये घंटा चौक इसमें कहीं दर्शाया गया है। ये स्कूल है, ये स्कूल यहाँ पर दर्शाया गया। ये दुकान है और ये पुल है, पुल इसमें कहीं दर्शाया गया होगा। रेल की पटरी, मंदिर, पेड़, सड़क, नदी और घर। ठीक है। देखिए इसमें हम पहले समझ लेते हैं। जैसे हम दिशा बनाकर ये समझते हैं तो ये दिशा के अनुसार हम समझते हैं तो ऊपर क्या हो जाएगा, ये उत्तर हो जाएगा। ठीक है। और ये नीचा दक्षिण हो जाएगा। ठीक है। और ये पूर्व हो जाएगा और ये पश्चिम हो जाएगा। ठीक है। ऊपर उत्तर है, नीचा दक्षिण, ये पूर्व और ये पश्चिम। अब इसमें नक्शा में बनाया गया है घंटा चौक है, ये घंटा चौक इसमें कहीं दर्शाया गया होगा। स्कूल है, इसमें भी स्कूल कहीं दर्शाया गया है। जैसे दुकान है, इसमें दुकान दर्शाया गया है और बाकी सब इसमें कहीं कहीं छूटा हुआ है तो इसमें हम आसानी से समझेंगे। तो चलिए यहाँ पर हम देखते हैं, जैसे क्वेश्चन के माध्यम से देखते हैं। इसमें क्वेश्चन दिया है कि दिशा का संकेत नक्शे में डालना जरूरी क्यों होता है? सुखदा ने नक्शे के साथ संकेत सूची क्यों बनाई है? सुखदा नक्शे में कोई संकेत बनाना भूल गई, वे संकेत सूची के खाली स्थानों में आप बनाइए। देखिए इसमें जो खाली स्थान है उसमें हमें बनाना है। घंटा चौक के पूर्व में क्या है? स्कूल से निकलकर किस दिशा में चलने पर घंटा चौक आएगा? स्कूल से घंटा चौक आते समय कौन सी चीज़ें पूर्व की तरफ और आती हैं? चलिए इसको हम पहले समझ लेते हैं। पहले क्वेश्चन दिया है कि दिशा का संकेत नक्शे में डालना जरूरी क्यों होता है, तो इसको हम समझते हैं। देखिए इसका आंसर लिखे हैं, क्योंकि दिशा का संकेत नक्शे में डालने से उसे अपने निश्चित चिन्हित स्थान का पता आसानी से चल जाता है। ठीक है। सुखदा ने 2 नंबर प्रश्न दिया है कि सुखदा ने नक्शे के साथ संकेत सूची क्यों बनाई है? तो इसका सही आंसर है कि कौन सा स्थान कहाँ है, इसका पूर्णतः पता लगाने के लिए उन्होंने संकेत सूची बनाई है। चलिए इसके बाद देखते हैं, सुखदा नक्शे में कोई संकेत डालना भूल गई है, वे संकेत सूची के खाली स्थान में आप बनाइए। तो इसको समझते हैं। देखिए यहाँ पर है, जैसे घंटा चौक है, घंटा चौक बना दिए। स्कूल है, दुकान है, पुल बना दिया और ये रेल की पटरी है तो ये रेल की पटरी ऐसे हम इसमें बना देंगे। ठीक है। मंदिर है तो ये मंदिर ऐसे बनाया गया है। इसमें पेड़ है तो पेड़ भी इसमें ऐसे हम बना देंगे। ठीक है। सड़क है तो सड़क इसमें बना देंगे। नदी है, देखिए नदी, यहाँ पर नदी जैसे दर्शाया गया है। घर है, इसमें घर ये है तो घर को भी इसमें जैसे बनाना है। ठीक है। चलिए उसके बाद इसमें दिया है, सुखदा नक्शे में कोई संकेत बनाना भूल गई है, वे संकेत सूची के खाली स्थानों में आप बताइए। सुखदा का घर स्कूल के किस दिशा में है? सुखदा का घर स्कूल के किस दिशा में है?
तो देखिए ये घर कहाँ है, घर यहाँ पर है, यहाँ पर लिखा है सुखदा का घर। तो किस दिशा में है, तो देखिए यहाँ से यदि हम जाएंगे तो स्कूल यहाँ है, और फिर यहाँ से यदि हम आएंगे तो ये कौन सी दिशा हो गया, ये नीचा है। और नीचा जैसे घंटा चौक, देखिए घंटा चौक यहाँ पर दर्शाया गया है। यहाँ पर हम मान लेते हैं ये घंटा चौक है, और ये स्कूल यहाँ पर है, दुकान है तो दुकान यहाँ पर है, ये पुल है तो पुल जैसे यहाँ पर हम मान लेते हैं ये पुल हो गया। रेल की पटरी, तो रेल की पटरी हम यहाँ पर मान लेते हैं जैसे कि, ठीक है। फिर उसके बाद मंदिर दिया है, तो मंदिर यहाँ पर है। पेड़ दिया है, तो पेड़ ये सब यहाँ पर दिया है पेड़, ठीक है। सड़क है, तो सड़क जैसे मान लीजिए सड़क ये हो गया, ठीक है। और नदी है, तो नदी ऐसे यहाँ पे दर्शाया गया है। घर है, तो घर यहाँ पर है, ठीक है। क्वेश्चन में दिया है कि सुखदा का घर स्कूल के किस दिशा में है, तो स्कूल हो गया, स्कूल की किस दिशा में है। तो देखिए स्कूल का ये जो घर है वह किस दिशा में है, ये पूर्व दिशा में है। पूर्व दिशा इधर है तो ये पूर्व दिशा में है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि सुखदा का घर स्कूल से किस दिशा में है, तो यहाँ पर लिख देंगे हम पूर्व दिशा में है, ठीक है। चलिए आगे सवाल है कि घंटा चौक के पूर्व में क्या है। तो घंटा चौक ये हो गया, इसके पूर्व में, पूर्व इधर है, ठीक है। तो इसके पूर्व में क्या है, तो इसके पूर्व में क्या होगा, जैसे यहाँ पे साफ स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा है तो यहाँ हम मान लेंगे या तो ये सड़क है, ठीक है, या कोई व्यक्ति है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं कि घंटा चौक के पूर्व में क्या है, तो घंटा चौक के पूर्व कौन सा हुआ, ये हुआ। तो या तो ये वृक्ष हो जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर हम लिख लेते हैं सड़क या वृक्ष, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन दिया है कि स्कूल से निकलकर किस दिशा में चलने पर घंटा चौक आएगा। तो स्कूल यहाँ पर है और घंटा चौक यहाँ पर हम माने हैं, ठीक है। तो स्कूल से निकलकर किस दिशा में आने पर, किस दिशा में आने पर घंटा चौक आएगा। तो ये दिशा कौन सा है, ये दिशा सीधा जा रहा है, ठीक है। तो पूर्व दिशा हो गया। स्कूल से निकलकर किस दिशा में चलने पर घंटा चौक आएगा, तो पूर्व दिशा में, पूर्व दिशा में, ठीक है। उसके बाद सवाल दिया है कि स्कूल से घंटा चौक आते समय कौन कौन सी चीज़ें पूर्व की ओर आती हैं। स्कूल से यदि हम घंटा चौक आते हैं तो कौन कौन सी चीज़ें पूर्व की तरफ आती है, तो पूर्व यही ना हुआ। तो पूर्व में ये वृक्ष है और ये दुकान है, वृक्ष है, दुकान है और ये सड़क हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे जैसे वृक्ष हो जाएगा और दुकान हो जाएगा, ठीक है, और सड़क भी हो जाएगा जो पूर्व दिशा की तरफ आता है। फिर उसके बाद अंत में क्वेश्चन दिया है कि जब घंटा चौक से स्कूल जाते हैं तब क्या वे चीज़ें पूर्व की तरफ ही आती हैं, ऐसा क्यों होता है, सोचकर लिखिए। देखिए ये जो घंटा चौक से यदि हम पूर्व की तरफ आते हैं तो ये क्या ये सब चीज़ें पूर्व की तरफ आती हैं, तो हाँ। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि हाँ जब घंटा चौक से स्कूल जाते हैं तब क्या वे चीज़ें पूर्व की तरफ आती हैं, तो हाँ आती हैं, ऐसा क्यों होता है, सोचकर लिखिए। तो यहाँ पर होगा कि ऐसा इसलिए होता है। देखिए इसका आंसर हम लिखे हैं कि हाँ जब हम पूर्व में चलते हैं तो हमें वही वस्तुएं देखने को मिलते हैं, ठीक है। चलिए आगे दिया है कि नक्शा बनाते समय रामू काका की दुकान और बलदेव काका की दुकान दर्शाने में सुखदा सोच में पड़ गई। उसे दो एक जैसे डिब्बे बना दिए, मगर बलदेव काका तो सब्जी बेचते और रामू काका लकड़ी का दुकान बेचते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे दो दुकान है, ये दोनों में वह कन्फ्यूजन थे कि इसको हम कौन से नाम दें, कौन किसके नाम दें और कैसे हम इसको पहचानें। तो इसमें दिया है क्वेश्चन में कि आप सुखदा की जगह होती तो ऐसी परिस्थिति में क्या करते।
देखिए इस प्रश्न में दिया है कि आप सुखदा की जगह होते तो ऐसी परिस्थिति में क्या करते हैं। इसका आंसर लिखे हैं कि ऐसी परिस्थिति में वह नाम अंकित करते या जो जिस चीज़ का विक्रेता है उसका चित्र भी बना देते जिससे कि पता चल सके, जिससे कि आसानी से पता चल सके कौन किसकी दुकान है। ठीक है, चलिए आगे सवाल देखते हैं। देखिए इसमें हमारे राज्य बिहार राज्य का इसमें नक्शा बनाया गया है। जैसे देखिए ये नक्शे में दिया गया है, ये उत्तर ऊपर की साइड में उत्तर में नेपाल है, और ये दक्षिण में झारखंड, और ये पूर्व में पश्चिम बंगाल, और ये पश्चिम में उत्तर प्रदेश है। ठीक है, देखिए नेपाल से जो सटे जो राज्य हैं वह कौन से हैं, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, दरभंगा, मुजफ्फरपुर है। ठीक है, और ये जो उत्तर प्रदेश से हैं वह सिवान, गोपालगंज, और ये बक्सर, पूर्वी चंपारण और पश्चिम चंपारण है। ठीक है, उसके बाद झारखंड से जो नज़दीकी हैं वह नवादा, जमुई, बांका, शेखपुरा, लखीसराय, नालंदा, जहानाबाद, गया, औरंगाबाद है। ठीक है, उसके बाद पूर्णिया, पश्चिम बंगाल से जो नज़दीक हैं वह कौन सी हैं, पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर, खगड़िया, सहरसा, मधेपुरा, और ये समस्तीपुर, बेगूसराय, ठीक है, मुंगेर, ये सब हो जाएंगे। फिर उसके बाद इसमें दिया है, इस क्वेश्चन में यहाँ पे दिया है कि राज्य की सीमाओं को किस प्रकार की रेखाओं से दर्शाया गया है। राज्य की सीमा को किस प्रकार की रेखा से दर्शाया गया है। तो देखिए इसमें दिया है कि अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं। ठीक है, और ये जो मोटे अक्षर में हैं, मोटे जो ये अक्षर में हैं ये कौन सी हैं, ये राज्य की सीमाओं के बारे में दर्शाया गया है। जैसे देखिए राज्य की सीमा ये हो गया। ठीक है, ये राज्य की सीमाओं के बारे में दर्शाया गया है, तो ये मोटे वाला अक्षर इसमें ऐसे हो जाएगा। राज्य की सीमाओं को किस प्रकार की रेखाओं से दर्शाया गया है, तो ऐसे दर्शाया गया है। यहाँ पर हम लिख सकते हैं राज्य सीमा। देखिए जो छोटे छोटे अक्षर जो इसमें दर्शाए गए हैं, ये जो छोटे छोटे ये सब क्या है, समस्त जिला हैं। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं जिले की सीमा। ठीक है, उसके बाद इसमें दिया है क्वेश्चन में कि राज्य की सीमाओं को किस प्रकार की रेखाओं से दर्शाया गया है, तो ऐसे ये मोटे अक्षरों से दर्शाया गया है। जिले की सीमाओं को किस प्रकार की रेखाओं से दर्शाया गया है, तो जिले की रेखाओं के ऐसे छोटे रेखाओं से दर्शाया गया है। फिर यहाँ प्रश्न दिया है कि नक्शे की संकेत सूची में सीमाओं के संकेत के नाम, संकेत के आगे नाम लिखिए कि वह किस प्रकार की सीमा है। तो देखिए यहाँ पे दोनों जो खाली स्थान था लिखने के लिए कह रहे थे, दोनों में लिख दिए। फिर उसके बाद दिया है कि अन्य नक्शे अथवा एटलस में देखकर उपरोक्त बातों की जांच कीजिए और बिहार में कुल कितने ज़िले हैं गिनकर लिखिए। तो बिहार में कुल कितने हैं, 38 ज़िले हैं। ठीक है, तो 38 हम लिख देंगे। फिर उसके बाद यह है कि आप जिस ज़िले में रहते हैं नक्शे में नाम ढूंढकर उसमें रंग भरिए। तो आप जिस ज़िले में रहते हैं उस ज़िले में इसमें ढूंढकर उसका नाम भरना है। तो मैं सिवान ज़िला से हूँ। ठीक है, आप जिस ज़िले से हैं उसमें आप नाम लिख सकते हैं। फिर आगे प्रश्न दिया है कि आप जिस ज़िले में रहते हैं नक्शे में, सॉरी इसके बाद आगे दिए अपने पड़ोसी ज़िलों के नाम लिखिए, वे किन दिशाओं में हैं यह भी लिखिए। तो देखिए हमारे ज़िले के जो पड़ोसी ज़िला है वो सब लिख लेते हैं। तो जैसे सिवान हो जाएगा, सिवान के नज़दीकी गोपालगंज है। ठीक है, और सिवान के हम नज़दीकी देखेंगे तो सारण है। ठीक है, और पूर्वी चंपारण है। ठीक है, बोल रहा है कि अपने पड़ोसी जिलों के नाम लिखे हुए किस दिशाओं में हैं यह भी लिखिए। देखिए सिवान किस दिशा में है, तो सिवान आपका ये उत्तर हो जाएगा, दक्षिण ये पूर्व, ये पश्चिम। तो सिवान जो है यह पश्चिम दिशा में है। तो लिख लेंगे यहाँ पे पश्चिम दिशा में। गोपालगंज किस दिशा में है, तो गोपालगंज देखिए गोपालगंज भी इसी दिशा में है, पश्चिम में है। सारण है, तो सारण किस दिशा में है, सारण भी उत्तर प्रदेश में है। सॉरी सारण यह भी पश्चिम दिशा में है। ठीक है,
उसके बाद दिया है पूर्वी चंपारण। तो पूर्वी चंपारण कौन से हैं? पूर्वी चंपारण पूर्व दिशा में। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं पूर्व दिशा में हैं। चलिए यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अब आगे देखते हैं। आगे इसमें दिए हैं कि वैशाली जिले के पूर्व में कौन सा जिला है? वैशाली जिले के पूर्व में, तो देखिए वैशाली जिला कहाँ है? वैशाली यहाँ पर है। इसके पूर्व में, तो पूर्व ये हो गया, तो पूर्व में कौन है? समस्तीपुर है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं समस्तीपुर। समस्तीपुर, ठीक है। जहानाबाद जिले के दक्षिण में कौन सा जिला है? जहानाबाद जिले के दक्षिण में, तो जहानाबाद कहाँ है? जहानाबाद यहाँ है, दक्षिण है, तो दक्षिण नीचा है, ये उत्तर, दक्षिण, ये पूर्व, पश्चिम। तो दक्षिण में, जहानाबाद के दक्षिण में कौन है? तो गया है, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देंगे गया, ठीक है, गया जिला। बिहार के पड़ोसी राज्यों के नाम नक्शा देखकर लिखिए। तो बिहार के पड़ोसी राज्य कौन से हैं? नेपाल, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, झारखंड, ठीक है। सॉरी, नेपाल नहीं होगा, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और झारखंड। यहाँ पर हम लिख देते हैं कि उत्तर प्रदेश, ठीक है, पश्चिम बंगाल और झारखंड है, ठीक है। बिहार राज्य की सीमा से किस देश की सीमा है? तो बिहार राज्य की जो सीमा है, उस सीमा से जो देश है वह नेपाल है। यहाँ पर हम लिख देंगे नेपाल। उसके बाद आगे क्वेश्चन दिया है कि बिहार के नक्शे को देखकर आप और क्या क्या लिख सकते हैं? कोई 3 बातें लिखिए। तो बिहार के नक्शे देखकर आप ऐसे बहुत से बातें लिख सकते हैं, आप आसानी से लिख सकते हैं। फिर आगे दिए हैं कि अपने दोस्तों से चर्चा कर नक्शे के बारे में लिखिए। इस नक्शे के बारे में आप भी आसानी से लिख सकते हैं। तो यहाँ तक हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया।